Some tips for prevention of heart disease. Heart disease, cholesterol, weight, triglyceride, lack of exertion और साइकेट्रिक फिटनेस पर बहुत डिपेंड करती है। अब आप ये कहेंगे कि साइकेट्रिक फिटनेस क्या इस पर असर डालती है। अब आप देखिए, यदि आपकी साइको फिट नहीं है तो ये ब्लड शुगर बढ़ा सकती है, ये वेट बढ़ाने का काम कर सकती है, ये ब्लड वेसल्स को स्पाज्म करने का काम कर सकती है टेंशन की वजह से, ये बीपी को बढ़ा सकता है। इसी तरीके से वेट कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाता है और बीपी वगैरह को भी अफेक्टेड करता है। यदि इसी तरीके से अदर चीज़ भी देखें, यदि आपका खाना है, अब खाने में यदि फैटी चीज़ें ज़्यादा हैं तो आप देखिए वेट भी बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ेगा और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा। तो जब ये सब चीज़ बढ़ेंगी तो हार्ट एलिमेंट भी बढ़ेंगी। यही असर साइकेट्री डालती है, यही असर वेट डालता है, यही असर एक्सरसाइज की यदि कमी होगी वो डालती है। और यदि आप देखें ओवरऑल मिलाकर कि हार्ट एलिमेंट टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करती है। यदि हम अपना रहन सहन सुधार लें, डेली एक्सरसाइज करें, वेट को नॉर्मल रखें, बीपी को नॉर्मल रखें, ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रखें, थोड़ा मेडिटेशन करें, अपनी साइकोलॉजी को फिट फॉर रखें और लाइफ में ये देखें कि मस्त मलंग रहें, खाएं पिएं एंजॉय करें। तो यही आप देखेंगे कि काफ़ी एलिमेंट आपकी अपनी क्रिएशन है। मैं ये नहीं कहता कि आप ये सब को टोटली कवर कर सकते हैं, पर कुछ तो इनमें से कम कर ही सकते हैं। अब वो डिपेंड करेगा आपकी परसेंटेज पर। जितनी परसेंटेज आपने कवर कर ली उतनी आपने अपनी हार्ट एलिमेंट बढ़ा ली या घटा ली। भाई यदि एक्सरसाइज फॉर एग्जाम्पल आपने 1 घंटे डेली कर ली तो उससे कुछ तो आपकी बीमारियां कम होंगी। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। अब हार्ट में यदि आप देखें तो जैसा मैंने बताया, हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉक, ये सब हो सकते हैं। अब किस वजह से होते हैं ये अभी बताया गया, इसलिए प्रिवेंशन भी हो सकता है, अरिदमिया हो सकता है, बीपी हो सकता है। तो ये एक दूसरे के को रिलेटेड हैं। अकॉर्डिंगली आप डाइट को कर दीजिए। मान लो यदि कोई व्यक्ति अपने डाइट में कोई ऑयल, फैट या ऐसे मीट नहीं लेता जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो आप देखिए वो ऑटोमेटिकली तो वज़न घटा लेगा, ऑटोमेटिकली उसकी ये एलिमेंट कम हो जाएंगी। फिर आप कहेंगे कि क्या करें। अब देखिए, यदि ओवरवेट आप होते जाते हैं और हार्ट एलिमेंट और अदर एलिमेंट हैं तो आप अपना डाइट वेजिटेबल
और फ्रूट्स से पूरा कीजिए। अब फ्रूट्स में काफ़ी चीज़ हैं। यदि कोई डायबिटिक है तो थोड़ा सा अंगूर, चीकू और केला ना ले, और यदि नॉन डायबिटिक है तो सारे फूड लिए जा सकते हैं। तो ये फूड हो गए आपके, जो फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल हैं, ये बहुत बड़ा पार्ट प्ले करते हैं आपके वेट रिडक्शन में भी और आपके बाकी हार्ट एलिमेंट को कंट्रोल करने में भी। अब आप ये कहेंगे कि अदर एलिमेंट के लिए क्या करें। यदि आप ओवरऑल देखेंगे, बॉडी तो एक ही है, और जब बॉडी एक है तो सारे सिस्टम इन सभी चीज़ों से अफेक्टेड होते हैं, और जब सारा सिस्टम अफेक्टेड होता है तो सारा सिस्टम ही, यदि आप करेक्ट चीज़ खाएंगे, पिएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, जिएंगे, तो सारा सिस्टम ही सही होता चला जाएगा, चाहे वो कोई भी एलिमेंट हो। अब आप लग जाओ इसी काम में, एंजॉय करो। देखिए, नर्वस सिस्टम की बहुत बीमारियां हैं, वो भी इन्हीं से कनेक्टेड हैं। जैसे स्ट्रोक है, अरेस्ट है, एकदम से नर्वसनेस हो जाती है, कोई पार्किंसंस डिजीज हो जाती है, कोई मोटर न्यूरॉन डिजीज ऐसे ही हो जाती हैं, कुछ CNS की अदर डिजीज ऐसे ही हो जाती हैं, जैसे एल्जीमर्स वगैरह हो जाती है। तो यदि आप देखेंगे कि सबका कॉज भी इन्हीं सब चीज़ों से है और निवारण भी इन्हीं सब चीज़ों पे है। इसी तरीके से चाहे वो गुर्दे की एलिमेंट है या आई एलिमेंट है, वो भी इन सभी से अफेक्टेड होती है। और बाकी चाहे जॉइंट पेन हो, मसल्स की कोई प्रॉब्लम हो, और किसी भी वैरायटी की कोई भी डिजीज हो, वो आपकी एबनॉर्मलिटी से कनेक्टेड है। अब आप में जो एबनॉर्मलिटी है उसको करेक्ट करते रहिए, धीरे धीरे वो एलिमेंट आपका पीछा छोड़ देगी और टोटली करेक्ट हो जाएगी। लोग ये कहते हैं कि भाई डायबिटीज वगैरह ये पीछा नहीं छोड़ती या और नहीं छोड़ती, भाई वो भी पीछा छोड़ते हैं। आप करिए ना, मेडिटेशन भी ऐड कर दीजिए, और मेडिटेशन सही वाली करिएगा, जैसा मैं मेडिटेशन पहले भी बताया है। उसमें आप देखिए कि जो नर्वस सिस्टम है, उसके जो हार्मोन्स हैं, जो हमारी मेन ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके जो फंक्शन हैं वो भी नॉर्मल हो जाते हैं। और जब वो नॉर्मल हो जाएंगे तो सारी प्रोसेस अपोजिट हो जाएंगी। भाई मैं पहले भी कह चुका हूँ, यदि कोई व्यक्ति रियली में ये सब काम करे, भाई और तो और क्या होता है, इन सब चीज़ों पर ही निर्वाण तक भी डिपेंड करता है, मोक्ष तक भी डिपेंड करता है। यदि आप सही उद्देश्य से सही काम करते रहेंगे, वहाँ तक भी पहुँच जाते हैं। अब आप ये कहेंगे कि ये बहका रहे हैं हमको, भाई हम बहका नहीं रहे। आप हमारी वीडियो में जाइए, चैनल को देखिए पूरा। जो डिजीज हैं वो इंटरलिंक हैं एक दूसरे से, डिजीज भी और हमारी साइको भी, हमारी आत्मा भी, परमात्मा भी, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। फिर आप कहेंगे ये कैसे? भाई आप देखो ना, 5 तत्व हैं और उन्हीं से बॉडी बनी है, उन्हीं से सारी चीज़ बनी है। अब जब वो सभी हमारी इन सब एक्टिविटी से कनेक्टेड हैं, इस एक्टिविटी से रिएक्शन करती हैं, तो जब हम इनको करेक्ट करते हैं तो वो सारी चीज़ करेक्ट होती हैं, और जब वो सारी चीज़ करेक्ट होती हैं तो जो भी हमने गेन करना है वो हम गेन कर लेते हैं। और क्या कहें बताइए, सब कुछ आ गया। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।